मैं सोचने लगा कि मैंने अपनी साधना के अंतिम दिन 2 दिन क्यों ना पूरे कर लिए। साधना पूरी किए बिना यदि गुरुदेव के पास जाऊंगा भी तो भला कैसे। गुरुदेव बोलेंगे कि तुमने अपनी साधना पूरी नहीं की, तुम वृक्ष के बड़े होने से पहले ही फल की आशा करने लगे। यह सोचकर मैं फिर से लौट पड़ा और अपनी साधना में प्रवृत्त होने का दृढ़ निश्चय किया और शेष 2 दिन अपनी साधना को पूरा करने में बिताया। 41वें दिन गुरुदेव की कथना अनुसार मुझे विलक्षण परिणाम भी मिले। साधना पूरी करने के बाद मैं उस गायिका के घर गया। वह दार्जिलिंग की बहुत ही सुंदर तथा प्रसिद्ध नर्तकी थी। लोग उसे वैश्या के नाम से संबोधित करते थे और ऐसा ही समझते थे। जब उसने मुझे अपने घर की ओर आते हुए देखा तो जोरों से चिल्लाकर बोली, आप यहाँ मत आइए, आप एक अनुचित स्थान पर पहुंच गए हैं, आप महात्मा हैं, यह स्थान आपके रहने लायक नहीं है। किंतु मैं आगे ही बढ़ता गया। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपने हष्ट पुष्ट बड़े बड़े मूंछों वाले नौकर से मुझे रोकने की आज्ञा दी। वह नौकर आकर बोला, युवक आगे मत जाओ, यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं उस भद्र महिला से मिलना चाहता हूँ, वह मेरी माता के समान है, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किए बिना नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने गीत से मुझे जागृत किया है, अन्यथा मैं अपनी साधना पूरी कभी नहीं कर पाता। साधना पूरी ना हो सकने का पश्चाताप मुझे उम्र भर बना रहता। जब उसने यह सुना तो दरवाजा खोल दिया और मैंने कहा, माँ, आप सचमुच मेरी माँ के समान हैं। मैंने उनसे पूरी घटना बताई और थोड़ी देर तक हम लोग बातचीत भी करते रहे। उसने मेरे गुरुदेव के विषय में सुना था। जब मैं वहां से चलने लगा तो उसने कहा, महात्मन, मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं आज से आपकी माता के समान ही व्यवहार और जीवन यापन करूंगी और मैं यह सिद्ध करके दिखाऊंगी कि मैं न केवल आपके लिए ही बल्कि बहुतों के लिए माँ के समान बन सकती हूँ। आपने भी तो मुझे जागृत कर दिया है। दूसरे ही दिन उसने दार्जिलिंग से बनारस के लिए प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर गंगा जी में वह एक नौका में निवास करने लगी जो उसने खरीद ली थी। सायंकाल होने पर वह नाव से उतरकर घाट पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करती। धीरे धीरे लोग उसके विषय में जान गए। फिर हजारों की संख्या में लोग सायंकाल घाट पर आ जाते कीर्तन सुनने के लिए और संकीर्तन में भाग लेते। उसने अपने नाव पर लिख रखा था, मेरे प्रति आप साधु का भ्रम ना करें, मैं एक वैश्या थी, कृपया मेरा चरण स्पर्श ना करें। वह किसी को भी सीधे सीधे देखती नहीं थी और ना तो बात ही करती थी। यदि उनसे कोई बात भी करना चाहता तो वह कहती, आप मेरे साथ बैठकर ईश्वर का भजन करें और कृपया सिर्फ ईश्वर की ही चर्चा करें। यदि उनसे कोई पूछता, आप कैसी हैं, तो वो कहती, राम। कोई उनसे पूछता, आपको कुछ चाहिए, आपके लिए कुछ ला दें, तो वो कहती, राम। एक दिन लगभग 5-6 हजार लोगों के विशाल जन समूह के बीच में उन्होंने घोषणा की कि मैं प्रातःकाल यहाँ से विदा हो रही हूँ। मेरी विदाई के बाद कृपया मेरे शरीर का जल प्रवाह कर दें ताकि मछलियां और जल के अन्य जानवर इस शरीर का सदुपयोग कर सकें। इसके बाद वह मौन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ईश्वर किसके ऊपर कब कृपा करेंगे यह कोई नहीं बता सकता। ईश्वर की कृपा होते ही हमारे व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। हम भूतकाल की समस्याओं से दूर हटकर वर्तमान इस दिव्य और ईश्वरीय ज्ञान, सुख, शांति का अनुभव कर सकते हैं। संसार के कितने अच्छे अच्छे संत अपने प्रारंभिक काल में बुरे व्यक्ति नहीं थे क्या?
मैंने पाया भूतकाल में आप कितने भी निंदनीय क्यों न रहे हो, किंतु ये ध्यान रहे कि आपको अपने जीवन को सुधारने का अवसर हमेशा प्राप्त है जब तक आप जीवित हैं। परिवर्तित होने में कुछ भी समय नहीं लगता, बस एक निश्चय की आवश्यकता है और आपको उसके लिए तैयार होना पड़ता है। सच्चा साधक कभी भी सत्य की अनुभूति करके स्वयं को बंधक एवं दुखों से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार आप भी क्षण मात्र में स्वयं को प्रकाशित कर सकते हैं। दोस्तों, अन्य प्रसंगों की तरह ये भी एक प्रसंग था जो श्री राम के जीवन चरित्र से लिया गया था। स्वामी राम एक प्रसिद्ध संत सन्यासी हैं, किंतु इस एक प्रसंग ने मुझे कदाचित झकझोर के रख दिया है। एक वेश्या जिसका जीवन अधोगति और अधोगामी रूप से गुजर रहा था, उसने भी जब निश्चय किया तो वो कितनी उच्च अवस्था को प्राप्त हुई। क्योंकि हम जो जनसाधारण लोग हैं वो तो यही जानते हैं कि अपने मृत्यु के बारे में इतना निश्चित पता होना, यह शरीर का स्वेच्छा से त्याग कर देना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि उसने साधना करते करते साधना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था। हम में से जितने भी लोग इस श्रवण को सुन रहे हैं, हम कदाचित उस स्थिति में ना हो और वैश्य या इस तरह का जीवन व्यतीत ना कर रहे हो। उसके बाद भी क्या हम अपने आप को इतना समर्थशाली अनुभव करते हैं, क्या इतना प्रगाढ़ दृढ़ निश्चय अनुभव करते हैं कि हम भी कभी उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे? कभी हमारा भी निश्चय इतना सुदृढ़ होगा कि हम उन उच्च सूक्ष्म अवस्थाओं को प्राप्त कर पाएंगे, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति फिर कभी भी अचेतन अवस्था में नहीं जाता। धन्यवाद मित्रों, विचार कीजिएगा और अगर आपको समय लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी साधना के बारे में बता सकते हैं, ताकि और जो श्रोता है वो भी मोटिवेट हो सकें और सुन सकें कि हमें क्या क्या साधना करनी चाहिए। ये प्रसंग हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही है कि हम भी आध्यात्मिकता के लिए अधिक से अधिक साधना में समय दें, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, अधिक से अधिक ध्यान करें। आप सबका शुभ संकल्प फलित हो। धन्यवाद।